नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एग्जाम ट्यूट में। आज की करंट अफेयर में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे, चाहे आपका एग्जाम किसी भी लेवल का हो। वीडियो पसंद आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा किस क्षेत्र के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम लॉन्च किया जाएगा? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए कोयला खान, ऑप्शन बी अबरक खान, ऑप्शन सी दोनों, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए कोयला खान। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, हमारे गृह मंत्री कौन है? अमित शाह, नाम याद रहेगा दोस्तों। कोयला खदानों के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम लॉन्च करेंगे। इसके लिए दोस्तों कोयला खदानों के लिए, ठीक है। यह कोयला खदानों के सुचारू और निर्बाध कामकाज के लिए मंजूरी प्राप्त करने के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। कौन सा है दोस्तों? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ठीक है दोस्तों, याद रहेगा आपके। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का पहला संस्करण किस वर्ष आयोजित किया गया था? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए 2018, ऑप्शन बी 2019, ऑप्शन सी 2020, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी 2019। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। पहला राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव NYPC, इसकी है दोस्तों फुल फॉर्म है, फरवरी 2019 में जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तरों पर आयोजित किया गया था। इस महोत्सव का दूसरा संस्करण दिसंबर 2020 में शुरू किया गया था। जिला और राज्य स्तर के कार्यक्रमों के बाद अंतिम कार्यक्रम हाल ही में संसद की सेंट्रल हॉल में आयोजित किया गया है, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, विश्व हिंदी दिवस किस शहर में आयोजित प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए नागपुर, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी भोपाल, या ऑप्शन डी गुवाहाटी। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए नागपुर। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। विश्व हिंदी दिवस हर साल 10 जनवरी को मनाया जाता है। किस तारीख को दोस्तों? 10 जनवरी को। यह 1975 में नागपुर में आयोजित पहले विश्व हिंदी सम्मेलन की वर्षगांठ को मनाता है। कब हुआ था पहला? 1975 में। किस जगह? नागपुर में। विश्व हिंदी दिवस पहली बार 2006 में मनाया गया था। दोस्तों कब मनाया गया था पहला? 2006 में। और हिंदी दुनिया में तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। आप लोगों के लिए क्वेश्चन और है कि पहले और दूसरे नंबर की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? अगर आप सभी को आंसर पता है तो हमें कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर कीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI के अनुसार किस भारतीय राज्य में वेनेडियम के भंडार हो सकते हैं? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी केरल, या ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अरुणाचल प्रदेश राज्य में खोज कर रहा है और यह संभावना जताई जा रही है कि यह भारत का वेनेडियम का प्रमुख उत्पादक हो सकता है। वेनेडियम एक उच्च मूल्य की धातु है। वेनेडियम क्या है दोस्तों? एक उच्च मूल्य की धातु, जिसका उपयोग हम स्टील और टाइटेनियम को मजबूत करने के लिए करते हैं, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, NCAVES इंडिया फोरम 2021 में सम्मिलित देशों की संख्या कितनी है? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 15, या ऑप्शन डी 20। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी 5। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। प्राकृतिक पूंजी लेखा एवं पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं का मूल्यांकन, यह किसकी फुल फॉर्म है दोस्तों? NCAVES की। इंडिया फोरम 2021 का आयोजन सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
NOSPI द्वारा किया जा रहा है। किसके द्वारा? NOSPI के द्वारा। भारत इस परियोजना में भाग लेने वाला 5वां देश है, 5 देशों में से एक है। ठीक है दोस्तों, भारत का भी इसमें नाम है। अन्य देश कौन कौन से हैं? ब्राज़ील, चीन, दक्षिण अफ्रीका और मेक्सिको। यह परियोजना ब्राज़ील, चीन, भारत, मेक्सिको और दक्षिण अफ्रीका में पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र लेखांकन के सिद्धांत और व्यवहार को आगे बढ़ाने का प्रयास करती है। यह इसका काम है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, किस राज्य सरकार ने अमरेली जिले में एक नया बागसारा प्रांत बनाने का फैसला किया? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश या ऑप्शन डी गुजरात। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी गुजरात। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। गुजरात के मुख्यमंत्री ने अमरेली जिले में, कहाँ के? गुजरात के। किन्होंने? मुख्यमंत्री ने। ठीक है दोस्तों, अमरोली में एक नया बागसारा प्रांत बनाने का फैसला किया है। नवनिर्मित बागसारा प्रांत 26 जनवरी को प्रभावी होगा, जिसमें बागसारा और वाडिया तालुका शामिल हैं। कौन कौन? बागसारा और वादियाँ। कुछ क्षेत्र ऐतिहासिक क्षेत्रों के कुछ हिस्सों के लिए पारस्परिक नाम हैं, जैसे गुजरात में सौराष्ट्र, प्रायद्वीप पर काठियावाड़ के मूल 10 क्षेत्र। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, सूर्य वेतन खाता शुरू करने वाले बैंक का नाम बताएं। आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए यस बैंक, ऑप्शन बी बंधन बैंक, ऑप्शन सी HDFC बैंक या ऑप्शन डी ICICI बैंक। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी बंधन बैंक। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। बंधन बैंक ने सशस्त्र बलों और अर्धसैनिक सेवाओं के कर्मियों को बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के लिए बंधन बैंक सूर्य वेतन खाता शुरू किया गया है। किसके लिए किया गया है दोस्तों यह कार्यक्रम? अर्धसैनिक सेवा और सशस्त्र बलों सैनिकों के लिए। यह वेतन खाता इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग के साथ सुविधा और बैंकिंग की आसानी के साथ आता है। बंधन बैंक सूर्य वेतन खाता की मुख्य जो विशेषताएं हैं वो है इस प्रकार। शून्य राशि के साथ यह खाता आप खोल सकते हैं। किसी भी बैंक के ATM में एसएमई मुफ्त ATM लेन देन की सुविधा भी है। इसमें अनलिमिटेड आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। एसएमई मुफ्त NEFT, RTGS, IMPS लेन देन की सुविधा भी। अगर आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करेंगे तो उसमें भी आप अनलिमिटेड कर सकते हैं, आपकी कोई लिमिट नहीं होगी। 30 लाख रुपए का निःशुल्क व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा भी इसमें दिया गया है और 1 करोड़ रुपए का हवाई दुर्घटना बीमा इसमें शामिल है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस देश को सुरक्षा परिषद की 3 महत्वपूर्ण समितियों की अध्यक्षता करने के लिए कहा गया है? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी जापान या ऑप्शन डी इंग्लैंड। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए भारत। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत ने हाल ही में घोषणा की है कि भारत को सुरक्षा परिषद की 3 महत्वपूर्ण समितियों की अध्यक्षता करने के लिए कहा गया है। किसे कहा गया है दोस्तों? भारत देश को। भारत की अध्यक्षता वाली 3 UNSC समितियां आतंकवाद विरोधी समिति, लीबिया पर प्रतिबंध समिति और तालिबान प्रतिबंध समिति है। ये 3 समितियां हैं जिनकी सुरक्षा के लिए भारत को कहा गया है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। ठीक है दोस्तों, आतंकवाद विरोधी समिति की स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका में 2011 में आतंकवादी हमले के मद्देनजर की गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, सतर्क नागरिक नामक एप्लीकेशन किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी पंजाब या ऑप्शन डी जम्मू और कश्मीर। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी जम्मू और कश्मीर। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है दोस्तों? मनोज सिन्हा। हाल ही में जम्मू कश्मीर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ACB के मोबाइल एप्लीकेशन सतर्क नागरिक और विभागीय सतर्कता
अधिकारी DVO पोर्टल लॉन्च किया है। यह ऐप भ्रष्टाचार के बारे में जानकारी की सहज प्रवाह को सुविधाजनक बनाने और नागरिकों को अपनी शिकायतों को आसानी से और गतिशीलता से प्रस्तुत करने में सक्षम बनाने के लिए विकसित की गई है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ द डे। विश्व हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार, ऑप्शन ए 7 जनवरी, ऑप्शन बी 10 जनवरी, ऑप्शन सी 11 जनवरी या ऑप्शन डी 9 जनवरी। दोस्तों आप सभी को पता है क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना होता है। आपने कितने क्वेश्चन के सही आंसर किए हैं हमें अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर कीजिए। वीडियो पसंद आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, धन्यवाद।